बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल बलोच मिसिंग पर्सन्स के बारे में फिर से कुछ एक्टिविस्ट्स ने इशू को उठाना शुरू किया है। महारंग बलोच साहिबा इसमें बहुत एक्टिव हैं और लगता ऐसे है कि एक इनिमिकल फोर्सेस हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसी सिचुएशन जो है वो इम्पोज करना शुरू कर दी है। बनो वाक़े से इनकरेज होके अब वो बलोच सेपरेटिस्ट्स का और बलोच मिसिंग पर्सन्स का इशू लेकर जो सेपरेटिस्ट्स का नैरेटिव है उसको फ़रोग़ देना चाह रहे हैं। बट हमें तमाम जो हकीकतें हैं वो लोगों के सामने रखनी बहुत ज़रूरी हैं। और हकीकत ये है कि बलोच मिसिंग पर्सन्स इसका नारा कुछ ऐसे एक्टिविस्ट्स ने अडॉप्ट कर लिया है जो कि इस वक्त जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं उनके आलाकार बन गए हैं। बदकिस्मती से somebody has to call a spade a spade. नाउ मिसिंग पर्सन्स की हकीकत ये है कि इंटरनेशनल कमीशन ऑन मिसिंग पर्सन्स उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स होते हैं उसमें मिसिंग पर्सन्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान चूँकि एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है 2001 से लेकर 2024 तक, और उसमें जो अभी हमारे पास 2311 ये तादाद है। और इसके मुकाबले में अगर आप एक कंपैरेटिव जायज़ा लेंगे तो एज़ ऑफ नाउ जर्मनी में 11,000 हैं और अमेरिका में 2,41,000 मिसिंग पर्सन्स हैं। और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं दुनिया में इराक़ वार के बाद उस पर 1 मिलियन मिसिंग पर्सन्स थे। श्रीलंका में ये तादाद 40,000 थी और मेक्सिको में जो वार ऑन ड्रग्स हुई बहुत मशहूर, उसमें ये तादाद जो थी 86,400 के लगभग थी। तो ये सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट देने के लिए है कि उसको ट्रू कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए। पाकिस्तान में जो टोटल केसेस रजिस्टर कराए गए थे वो तकरीबन 11,173 थे या 10,000। उसके बाद इनमें से 77% केसेस को रिज़ॉल्व कर दिया गया और वो एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी थ्रू ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, वो एक कोऑर्डिनेटिंग हब बना नेशनल लेवल पे, और जिसमें 7,837 के लगभग केसेस को रिज़ॉल्व कर दिया गया। और उसके बाद कुछ रजिस्टर हुए केसेस जो बलूचिस्तान की मिसिंग पर्सन्स की मद में वो स्ट्रेंथ थी कुछ फिगर्स के मुताबिक 2,772। उनमें से जब उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और कमीशन ने अख्तर मैंगल साहब जो BNP को रिप्रेजेंट करते थे उनको बुलाया तो उन्होंने एक फ़िगर कोट कर दिया 5,006। जब उस फिगर को जो लोकल एल्डर्स थे बलूचिस्तान के और ट्राइब्स के और बाकी लोग उनसे कंसल्ट किया गया तो जो एक्चुअल फिगर आया वो 683 था। और उसमें से भी जो बहुत से रिज़ॉल्व किए गए और अब पेंडिंग जो है वो 475 है। और इसमें से जो बेशतर चीज़ें हैं जो रिज़ॉल्व नहीं हुई कंट्री लेवल पे 2,311 जो अभी रह गए हैं केसेस वो पूरे कंट्री लेवल पे हैं। और उसमें से भी बहुत से ये समझने की ज़रूरत है कि ये वो लोग होते हैं जो कुछ पर्सनल एनमिटी या वेंडेटाज में क्राइम की वजह से मारे जाते हैं, कुछ लोग बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते हैं, कुछ ये जो दहशतगर्द तंजीमें होती हैं उनके आला कार बन जाते हैं। बहुत से लोग बाद में बरामद होते हैं और जब वो क्रॉस करके बॉर्डर दोबारा वापस आते हैं तो उस वक्त उनके रिश्तेदारों को उनके वेयर अबाउट्स का पता चलता है। तो ये बदकिस्मती से ये कॉन्फ्लिक्ट जोन जितने थे उसकी वजह से हमारा ये मसला रहा है। मगर देखिए दुनिया के साथ अब एक तकाबली जायज़ा किया गया। अब जो 475 अगर केसेस बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हैं तो हमें मालूम है कि वहाँ एक फुल फ्लेज्ड रॉ इंस्पायर्ड इंसर्जेंसी नाफिज की गई जिसको BLA और फिर वो एक छतरी के तले आ गए BRA के, उसमें BLF खासा एक्टिव है अभी भी। और उनके ऐसे भी दहशतगर्द थे जो जिनके नाम थे फॉर एग्ज़ाम्पल चेयरमैन जो निक नेम थे जो मारे गए बलूचिस्तान में इरानियन सॉइल पे, और वो उनकी फैमिलीज़ ने उसको कंफर्म किया। और ये वो लोग हैं जो रॉ जैसी एक्सटर्नल एजेंसीज़ के आला कार बने हुए हैं। एक
انسرجنسیز ایسی سچویشن انہوں نے کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لوگوں کو گمراہ کر کے، ویکنٹ اسپیسز میں آپریٹ کر کے، ڈیفیکلٹ جغرافی کو استعمال کر کے. اور گریونسز دنیا بھر میں ہوتی ہیں، مگر ان گریونسز کے حاصل کرنے کے سیاسی ایک راستے ہیں، مگر ان سیاسی راستوں سے ہٹ کر اگر وائلنس کا راستہ اڈاپٹ کیا جائے تو پھر یہ کسی بھی اسٹیٹ کو قابل قبول نہیں ہوتا. اب ماہرنگ بلوچ صاحبہ ہیں جن کے والد عبدالقادر لانگو صاحب یہ اسٹیٹ سے لڑتے ہوئے جاں بحق ہوئے، اور اس کے بعد اسٹیٹ نے ماہرنگ بلوچ کی ذمہ داری قبول کی، ان کو پڑھایا، ان کی مدد کی، اور اس کے بعد جب وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئیں تو کچھ غیر ملکی قوتوں کی اعلی کار بن گئیں. اور اب جس قسم کا وہ نیریٹو دیتی ہیں اس میں سوائے نفرت کے کچھ بھی نہیں ہے، ریشنلٹی کا وہاں کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب اسٹیٹ آپ کو فورم دے رہی ہے، COI انفورسڈ ڈسپیرنسز کا ایک کمیشن بنا ہوا ہے، وہاں پہ ڈیپوزیشنز ہوتی ہیں، ایویڈنس دیا جاتا ہے، وہاں پہ ایشوز کو ریزالو کیا جاتا ہے، ریہیبلیٹیو سینٹرز بنے ہوئے ہیں، اور اتنی اسٹیٹ کی طرف سے فیسیلیٹیشن کے باوجود اگر آپ صرف راگ الاپ رہے ہیں سیپریٹسٹ کا اور نفرت کے بیج بو رہے ہیں تو پھر ایجنڈا کچھ اور ہے. اب کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کی سنوائی نہیں ہوتی جن کی وائس کوئی نہیں ہے، جو ان دہشت گردوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں، جو ایک کلائمیٹ آف فیئر میں ہیں، جن کے کوئی حقوق نہیں ہیں، جن لوگوں کو مجید لانگو جیسے بندوں نے قتل کیا.